तो जय श्री महाकाल बच्चों, आज का ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी रहने वाला है। काफी सारे बच्चे जिनका अभी भी रुक जाना नहीं का रिजल्ट नहीं खुल रहा है, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और उनका रिजल्ट को लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों के रिजल्ट में RA लिखा हुआ है और कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी भी वेबसाइट पे नॉट फाउंड बता रहा है। तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा ही परेशान है। आज कुछ पेरेंट्स से मैंने बात की तो बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा काफी ज्यादा नर्वस है, डिसअपॉइंटेड है कि उसका कम से कम रिजल्ट तो आ जाता। तो मैं तो MPSOS से यही कहूंगा कि भाई अगर आप एग्जाम कंडक्ट कराते हो तो कम से कम बच्चे का रिजल्ट तो अप्रोप्रिएट बनाया करो यार। कुछ बच्चों के रिजल्ट में अभी भी RA लिखा हुआ है, किसी का रिजल्ट अभी तक अवेटेड चल रहा है। कोई बायो वाला बच्चा है, उसके रिजल्ट में पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी के मार्क्स दे रखे हुए हैं। मतलब क्या ही किया है मेरे को तो समझ में नहीं आया। किसी का रिजल्ट अभी तक ही नहीं निकल रहा, बच्चा पागलों की तरह परेशान हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार करा तो करा क्या। या 4-5 दिन और रुक जाते, उसके बाद रिजल्ट निकाल देते। आधे बच्चों का रिजल्ट आया है, आधों का रिजल्ट ही नहीं आया। वेबसाइट पे अब कोई सूचना ही नहीं है। तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए था, मेरा ये पर्सनली कहना। अब वो ये सोच रहे हैं कि आखिरकार कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कैसे। कुछ 10th के बच्चे 11th के लिए बैठे हुए हैं और कुछ 12th के बच्चे कॉलेज में एडमिशन के लिए बैठे हैं, जिनकी लास्ट डेट भी 14 तारीख। अब देखो मैं यहाँ पे क्यों हूं, मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, अब आपका एक आखिरी और फाइनल सोल्यूशन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद और कोई भी आपके पास कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं होगा, मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा, आपने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, चाहे बच्चा 10th का हो 12th का हो, RA लिखा हुआ आ रहा है, या फिर आपका रिजल्ट जो है वो रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड बता रहा है, तो प्यारे बच्चों अब आखिरी स्टेप मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि RA मतलब रिजल्ट अवेटेड है। बच्चों को 1 या 2 दिन का अवेटेड चल जाता, लेकिन आज देखो लगभग 3 दिन हो गए, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता ही नहीं। और जो RA है ये अपडेट ही नहीं हुआ। अब बच्चा करे तो क्या करे, परेशान हो रहा है बच्चा। किसी ने किसी यूट्यूब के टीचर को खंगालता है और उससे पूछता है, क्योंकि वहां तो ना 181 पे कोई सुनवाई हो पा रही है, ना बच्चों की कोई सुनवाई। तो प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ पर आपकी इस रिस्पॉन्स जो मेरे पास आ रहा है, इसको देखकर यहाँ पर मेरी तरफ से क्या सूचना आपको मिलनी चाहिए, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। और कुछ बच्चों का रिजल्ट जो कि गलत आया है, मतलब सब्जेक्ट तक गलत आए उसके अंदर। बायो वालों को पॉलिटिकल साइंस दे दिया। भाई साहब, बायो में साइंस होता है, बायो होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस कब से आने लग गया भाई, ये तक दे रखा है। तो इन लोगों के लिए अब क्या करना चाहिए, आखिरी फाइनल स्टेप क्या होनी चाहिए वो सब। अगर इससे परेशान हो, रिजल्ट नहीं खुल रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों। अब सीधी बात कर रहा हूं मैं, आप डायरेक्टली पहुंच जाओ MPSOS के ऑफिस डायरेक्ट। और कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं। डायरेक्ट जाओ MPSOS के ऑफिस। ये अब आखिरी मौका है आप लोगों के पास। देखो, इसके ऑफिस आपको अलग अलग जगह पर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट जाना चाहिए भोपाल, ठीक है। मेरा क्या मानना है, मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड MPSOS का मुख्य कार्यालय शिवाजी नगर भोपाल में बोर्ड ऑफिस परिसर के पास स्थित है। तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए मुख्य कार्यालय में। वहां पर आपको है ना सूचना देनी चाहिए, एक एप्लीकेशन तैयार करनी चाहिए इस चीज को लेकर। सर एप्लीकेशन कैसे लिखना है, अगर आपको वाकई में इच्छा है जाने की तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। पूरा एप्लीकेशन कैसे तैयार करके लेके जाना है सारी चीज लिखूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ आया है तो वो उसकी फोटोकॉपी लगाए और अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लगाए। रुक जाना नहीं का एडमिट कार्ड लिख लेना, रुक जाना नहीं का एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लगा दे। और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट गलत आया है, जिसमें RA लिखा हुआ है या जिसका सब्जेक्ट ही गलत आया है, उसकी एक फोटोकॉपी लगा दे। और जिसका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, वो कम से कम अपना एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन जो आप अभी आवेदन करने वाले हो, वो एप्लीकेशन इसके साथ लगाए, संलग्न करें, अपना साइन करे, मोबाइल नंबर लिखे, अपना एड्रेस लिखे इसी फोटोकॉपी के ऊपर, और वहां पे सबमिट करके आए ऑफिस में। आपकी बात को आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो है ना काम बिगड़ जाएगा। मेरे पास एक स्टूडेंट है युवराज नाम का, एक यूट्यूब से मेरे पास कनेक्ट हुआ था, उसने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है, उसके लिए सुनवाई भी हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं सच बोल रहा हूं, बिल्कुल आप लोगों को ये कर लेना चाहिए।
और अगर आपको एक पहले जाने में संकोच लग रहा है तो ये 2 नंबर मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, इन दोनों नंबरों पे कॉल करो। जो नंबर आपको चालू मिल जाए उसके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लो, और है ना ये RA और जो भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट में आई है उसको लेकर आप उनसे बात करो। अगर आप घर बैठे रहोगे कुछ नहीं होने वाला, वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत रिजल्ट चेक कर चुका हूं, मैं आपको क्या बताऊं, 100 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट मैं खुद निकाल चुका हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं, हजारों बच्चे मेरे पास ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, सर हमारा निकालो हमारा निकालो। इतना समय नहीं था मेरे पास, तो मैंने कुछ रिजल्ट देखे हैं, बच्चों ने भेजे हैं वो भी देखे हैं। कई सारे बच्चे इन चीजों से परेशान, कई सारे बच्चे। तो सॉल्यूशन मैंने बता दिया है क्या करना है, जाइए और इस सॉल्यूशन का समाधान प्राप्त कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर किसी को नए सेशन के बच्चे को हमारे नोट्स चाहिए 10वीं और 12वीं क्लास के बिल्कुल प्रिंटेड वीडियो लेक्चर के साथ में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे।